कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष पुनः अपने जीवन कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में देखा आपने कि मैंने रामनवमी के दिन 12 अप्रैल 1989 को 13,500 में बजाज सुपर स्कूटर खरीदी थी। आज मित्रों आगे बढ़ते हैं। 1990 मई जून का महीना था, समर वेकेशन था और हमारे उस साल मदन भैया बॉम्बे से हमारे यहाँ आए थे। कभी हमारे यहाँ नहीं, पहली बार आए, 2-3 दिन रहे और हमारे साथ ही गांव गए थे। उनका भी टिकट साथ में ही था। तो मित्रों ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों मेरे ऐसे मन में आया, मतलब देव रोड में 86 अगस्त में आया। देखिए 86, 87, 88, 89, 90 आ गया, लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी नहीं क्यों ऐसा एक अंतर सूझ पैदा हुई। हमने मिसेस के कुछ अच्छे कपड़े और गहने सब एक सूटकेस बंद करके प्रिंसिपल बागमारी के यहाँ ले गया मैं कि सर ये अपने यहाँ रख दो, हम लोग कल गांव जाएंगे। बोले अरे कुछ माल टाल है क्या? हमके हाँ माल टाल है। बोले ठीक है, ताला लगा? हमके हाँ। बोले बस ऐसे लाफ्ट था उनका, लाफ्ट पर ऐसे रख दिया अंदर रूम में। बोले ठीक है जाइए। तो चला गया मित्रों में, हम लोग चले गए फिर अपने समय पर और गाँव पहुँचे। फिर उसमें एक कहानी और बताते हैं कि मई का ही महीना था। डॉक्टर कैलाश नाम पीछे आया है, डॉक्टर शिवराम, दोनों ने हमसे कहा कि चलो यार कड़े मानिकपुर, तो कड़े मानिकपुर शीतला माँ के दर्शन करने। हम कहे चलो, कितना दूर पड़ेगा? तो बोले है इलाहाबाद से 70-80 किलोमीटर। हम कहे ठीक है। तो कहे चलेंगे साइकिल से इलाहाबाद चलेंगे। हम लोग गर्मी में ना सवेरे ही भोर में उठ गए, एकदम 5 बजे ही, और डॉक्टर कैलाश के यहाँ गए। हम लोग साइकिल से उनके यहाँ गए, फिर इलाहाबाद के करीब 40 किलोमीटर साइकिल चलाए सवेरे और स्टेशन पर पार्किंग में रख दिया। फिर डॉक्टर कैलाश और हम और डॉक्टर शिवराम तीनों आदमी बस पकड़कर शायद कड़े मानिकपुर गए बस से, और फिर वहाँ गए और फिर माँ के दर्शन किए। फिर वहाँ खाना पीना खाए हम लोग। फिर वहाँ से वापसी में फिर बस से आए, फिर साइकिल लिए, फिर वापस आ गए घर। तो मित्रों देखिए एक ही दिन में करीब 80 किलोमीटर साइकिल चलाया हम लोगों ने, और इतनी लंबी यात्रा हमने साइकिल से कभी नहीं की थी ज़िंदगी में। इलाहाबाद आए हैं, बस आए तो 8 दिन के बाद ही गए हैं, लेकिन आज आकर के एक ही दिन में ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। ये एक बात हो गई। अच्छा दूसरी बात, शिवराम और डॉक्टर में जब मैं पैसा निकालता था भाड़ा पकड़ लेते थे हाथ, नहीं बाद में देखेंगे, कहीं खर्च करो, नहीं, खाली प्रसाद लेने के लिए हमारा हाथ नहीं पकड़ा था। बोले प्रसाद अपना अपना चढ़ाओ भाई। तो लेकिन बहुत बोले, पैसा लिया ही नहीं उन्होंने। पैसा बोले अरे हम लोग खर्च कर दिए ना, कौन सी बड़ी बात है पैसे की, कितना खर्च किया, पैसा नहीं लिया हाथ किसी कीमत पर। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। और फिर मित्रों जून का महीना आ गया। जून के महीने में एक लेटर आ गया प्रिंसिपल का, और लेटर लेट आया 1 महीने पहले। वो लिखा था मई का ही और 1 महीना बाद आया जून में। तो उसको पढ़ा तो मैं तो घबरा गया। उसमें चोरी, प्रिंसिपल ने कहा आपके घर में चोरी हो गई है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और सामान गया हमको नहीं मालूम, आपका ताला तोड़ा गया था। और मैं घबरा गया। और उसके 3 या 4 दिन बाद मेरा रिजर्वेशन वापसी किया। हम कहे चलो तो जो हो गया सो हो गया, देखेंगे। अच्छा उसी समय क्या हुआ, लेटर आने के 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अभिनव जो था, एक हमारे पक्के मकान में बड़ा सा उसमें दरवाजा लोहे का भारी था और उसमें कोई खिड़की नहीं। उसके अंदर पता नहीं कैसे किसी नाराज हो गया, अंदर से बंद कर लिया। उसको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी उम्र उस समय 5 साल भी नहीं हुई थी, 5 साल हो गई थी, 5 साल हो गई थी करेक्ट, 84, 6 साल हो गई। अब वो खोल ही नहीं रहा, बहुत रिक्वेस्ट, अरे बेटा खोलो, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत घबरा गए, खोल नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि बंद कर लिया, खोल ही नहीं पा रहा है। लोहे की मोटी उसमें सकड़ी थी और बहुत रिक्वेस्ट, बहुत घबरा गए हम लोग। दीवार में कोई खिड़की नहीं, उसमें गांव में ऐसे बनाते हैं लोग, भाई ने हमारे ऐसे बनाया था पक्का मकान। तो क्या हुआ फिर उसी में लेटर आ गया वो। तो अरे इनके बेटा देखो चोरी हो गई घर, देखो तुम्हारा क्या गया, बुक तुम्हारी गई, पेन कैसे, देखो तो चोरी आ गई, लेटर आ गया, प्रिंसिपल साहब ने दिया, ऐसे हो गया। तो बहरहाल खोला वो, बड़ा गर्मी महीना, बताओ हम लोग घबरा गए। फिर वो खोला, फिर आया, बताया उसको देखो लेटर आया है, चोरी हुआ। अच्छा तो फिर हम लोग अपने समय पर आए। फिर प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई आप पुलिस में जाओ, वहाँ बता दो आपको सामान कुछ नहीं गया। नहीं तो हुआ यूँ, प्रिंसिपल ने पूरी घटना बताई कि आपके यहाँ ताला तोड़ा, सामान लेकर इकट्ठा कर रहे थे, 2-3 घर में घुसे हैं और एक घर में केवल एक पाटिल मैडम थी, वो दौड़ से, उनका घर था यहाँ से करीब समझ लो 100 किलोमीटर दौड़ है रेलवे स्टेशन, वहाँ उनका गांव था, वो लोकल थी। वो उनके घर में एक अंगूठी उन्होंने कहीं किचन पर रख दिया था और अचानक वहीं भूल गई थी और अचानक चली गई थी गाँव। उनके पिताजी आए थे, उनको ले गए थे।
तो वो उनके यहाँ वो अंगूठी चोरी हो गई थी। 5-6 घर में चोरों ने ताला तोड़ा था। और सवाल ये है, प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हो गया कि जो भारद्वाज सर थे उनके ऊपर एक माहिज थे राजस्थान के, BL माहिज, बजरंग लाल माहिज, वो गांव गए थे राजस्थान। और उनके जाने के बाद ही, हम लोग जाने के 8 ही दिन बाद चोरी हुई थी शायद, मई में ही। तो वहाँ कुछ खटपट हो रहा था, आवाज़ आ रही थी खिसकाने की। तो नीचे भारद्वाज सर उठे, मैडम बोलते अरे माहिज सर आ गए क्या भाई, उनकी आवाज़ आ रही ऊपर छत पर। तो बोले अभी तो गए राजस्थान, इतनी जल्दी कैसे आगे? बोले नहीं, वो कहाँ आए, अभी तो हम लोग घूम रहे थे, लाइट वाइट नहीं जल रही थी उनके यहाँ। तो बोले अरे, तब उन्होंने आवाज़ दिया, ठाकरे सर बगल में थे। तो बोले क्या हुआ? बोले देखो कोई माही सर में आएगा। तो खोल रहे हैं तो उनका दरवाजा नहीं खुल रहा है बाहर से। बोले यार कोई कड़ी लगा दिया है। ऐसे 2-3 घर में कड़ी लगा दी, गाँव में चोरी करते हैं, एक बार बताया था हमने आपको अपने यहाँ की डकैती की। तो इस तरह से हल्ला हुई। तो भारद्वाज जी नीचे आए, उनका खोला, उनका भी बंद था बालकनी से, लेकिन चूंकि नीचे थे वो बालकनी से बाहर आ गए और फिर वो खोले। तो प्रिंसिपल सब उठाया, हल्ला हो गई, टॉर्च लेकर घूमने लगे। घूमते घूमते जो बाउंड्री वाल थी हमारे घर से करीब 25 मीटर पर बाउंड्री वाल थी, तो पीछे प्रिंसिपल ने हल्ला मारा, भाई चोर चोर। देखे तो वहाँ सामान इकट्ठा था, मेरा घी, चीनी, तमाम सूजी, बर्तन, ऐसे सब। साइकिल भी बीच में रखा था, हमारी साइकिल से ढो भी रहे थे। और स्कूटर अंदर थी घर के अंदर, वो उसको कुछ नहीं डैमेज किया। तो फिर मित्रों बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ने देखा, अरे भाई उसमें प्लेट देखा तो वहाँ लिखा था अभिरुचि गुप्ता, फिर एक गिलास में अभिनव गुप्ता, अभिषेक बोले तो गुप्ता सर घर का सामान है, तो उठा लाए सब। फिर उन्होंने सुबह उसी समय फ़ोन कर दिया तो अपने फ़ोन से, तो पुलिस तो बाद में आई। प्रिंसिपल बोले कि जो है आई पुलिस, देखी गाड़ी, बोले भाई इनका ताला टूटा, इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो इनका सामान। तो प्रिंसिपल ने पुलिस आने के पहले हमारा सामान, बोले कहीं पुलिस ले जाएगी तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर हमारा सामान उन्होंने अपने गैरेज रख दिया, उनका गैरेज है तो उसमें रख दिया। और फिर पुलिस आई, बोले भाई ठीक है, कुछ गया, बोले साहब क्या मालूम, जिसका घर वो आए तो आए। तो फिर आ गए हम लोग गर्मी में समय पर। प्रिंसिपल ने बोला है फायदा कि कुछ गया, देखो तुम्हारा कुछ गया नहीं, सब रखा है। वो सब भाग गए छोड़कर, हल्ला हुई। हम के हाँ अच्छी बात है। तो हम गए, पुलिस ने बता दिए हम के भाई हमारा कुछ नहीं गया है, वहाँ हमारा फिर क्लियर हो गया केस। तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।